एस्पिरेंट्स अबाउट दिस इज शुभित रुगनाथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं और लेवल जो है वो हर शिफ्ट का अलग अलग रहा है। और हर बार की तरह ऐसा हुआ है कि लेवल जो है वो शिफ्ट वाइज इंक्रीज़ हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो अटैम्प्ट्स जो आ रहे थे सुनने में वो 60 प्लस आ रहे थे, 60 अराउंड आ रहे थे। सेकंड शिफ्ट आते आते ये अटैम्प्ट 55 टू 60 चले गए। एवरेज की बात कर रहे हैं, करने को तो लोग आउट ऑफ 80 करके चले आते हैं, बट हम लोग जेन्युइन अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं और जो ज़्यादातर बच्चों ने किया उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड शिफ्ट में आते आते ये जो अटेम्प्ट है ये 50 टू 55 तक हो गया और फोर्थ शिफ्ट में अंडर 50 हो गया। तो रीज़न क्या रहा है इसका, इस पे हम बात करेंगे। और आज मेरा भी एग्ज़ाम था, मेरा एग्ज़ाम जो है वो थर्ड शिफ्ट में था, वो कैसा गया इस पे भी हम बात करेंगे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा भी पेपर बहुत अच्छा नहीं गया, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स से मेरा वो नहीं गया। और मेरे अटैम्प्ट केवल 52 हो पाए हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छा अटैम्प्ट नहीं है, क्योंकि मैं और अच्छा कर सकती थी बट नहीं हुआ। तो मेरा अटैम्प्ट जो रहा वो 39 रीजनिंग में रहा और बाकी मेरा मैथ्स में रहा अटैम्प्ट। और रीजनिंग की हम बात करें तो मुझे मेरे शिफ्ट में रीजनिंग हार्ड नहीं लगी, इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन हार्ड लेवल बहुत मुझे नहीं लगा। बाकी हो सकता है क्योंकि मैं रीजनिंग की फैकल्टी हूँ तो मेरे लिए रीजनिंग हार्ड नहीं था, हो सकता है बाकी के लिए हार्ड था। जैसे मेरे लिए मैथ्स हार्ड होती है वैसे बाकी के लिए मैथ्स ईजी और रीजनिंग हार्ड हो सकती है। तो वो मतलब कि वो तो अलग अलग हो ही सकता है, सबके अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो मेरा जो अटेम्प्ट है केवल 52 है, मैंने आपको बताया। रीजनिंग में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन था। आई डोंट नो उसका क्या लॉजिक था, मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं। कुछ इजी सा ही लॉजिक था क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन एट दैट मोमेंट मुझे क्लिक नहीं किया। ऑलरेडी 22 मिनट हो चुका था, इसलिए मैंने वहीं पे क्विट कर दिया और मैं मैथ्स पे चली गई और मैथ्स सॉल्व करने लगी। तो एक क्वेश्चन मेरा छूटा है और एक क्वेश्चन में मैं डाउटफुल हूँ कि ये सही है या गलत है। एक जो क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो, कि वर्ड फॉर्मेशन वाला जो था 4 लेटर था, आई थिंक इट वॉज IEU और एक और कोई लेटर था, और इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं ये बताना था। तो मैंने तो इसमें लगा दिया है कि कोई वर्ड नहीं बन रहा है, बट मैं इसमें डाउट में हूँ, शायद कोई वर्ड बन रहा था। तो आप लोग प्लीज़ अगर आपको याद है कि क्या था तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ड बन रहा था या नहीं बन रहा था और क्या था वो लेटर। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये मैं एक में डाउट है और एक मैंने छोड़ा है, बाकी तो सब सही है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे रीजनिंग, क्योंकि जो मुझे आता है वही मैं मैथ्स में अटैम्प्ट करती हूँ तो गलत नहीं होता है, और रीजनिंग में गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये तो मेरी बात हो गई। अब बाकियों की बात करें तो जो मुझे सुनने में आया, मैंने भी लोगों के रिव्यूज़ देखे, मैंने सेंटर पे लोगों से बात की, तो कोई बहुत अच्छा सबका अटेम्प्ट तो नहीं गया है कि 70 प्लस किसी ने कर दिया हो। 70 प्लस तो मतलब मुश्किल, मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना जो 70 प्लस किया हो। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग करने वाले आउट ऑफ 80 भी करके आते हैं, बट मैं जेन्युइन अटैम्प्ट की बात करूँ तो 70 तो मैंने किसी का नहीं सुना अभी तक। जो मैंने हाईएस्ट सुना 68 सुना, वो भी उसमें भी कुछ गलत हो सकता है, कुछ सही हो सकता है। तो ये भी ग्रेजुअली जो है अटैम्प्ट डिक्रीज होते गए, लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता गया। और थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड हुआ और 50 के अराउंड लोगों के अटैम्प्ट रहे, और फोर्थ शिफ्ट में तो 50 के ऊपर करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 47 के अराउंड गई थी यूपी में। हालांकि बहुत सारे रीज़न थे कम कट ऑफ जाने के, और सबसे पहला रीज़न था कि जो इंटरफेस है आपका आरआरबी का, वो पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था लास्ट टाइम, कि हिंदी इंग्लिश साथ में दे दिया था। तो वो शॉक्ड हो गए थे पहले दिन के जो भी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने वैसे प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उसकी वजह से अटैम्प्ट कम हुए थे। पेपर उतना हाई नहीं था तब भी अटैम्प्ट उसकी वजह से कम हो गए थे। और इस बार क्या है कि आपने पूरा एक साल जो भी आपको टाइम मिला है आपने पूरा प्रैक्टिस किया है नए इंटरफेस के साथ, तो वो रीज़न तो नहीं रहा। लेकिन मैथ्स इतनी कैलकुलेटिव और कैसलेट DI लास्ट शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में बहुत हार्ड आई थी। मेरा नहीं था पेपर, बट स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मैं देख के आपको बता रही हूँ कि काफ़ी हार्ड कैसलेट DI थे, और रीजनिंग के भी जो पजल थे बनाने में मुश्किल थे। और थर्ड शिफ्ट में मेरे शिफ्ट के जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि यार पजल बन तो जा रही थी, उसका आंसर लगाने में मुझे टाइम लग रहा था। तो कोई ना कोई रीज़न था जिसने लोगों के अटैम्प्ट को कम किए हैं। तो बहुत डिमोटिवेटेड मत हुई अगर आपके अटैम्प्ट कम है। तो मेरा खुद केवल 52 है, बट स्टिल आई एम मोटिवेटेड, आई एम होपफुल कि मेरा प्रीलिम्स निकल सकता है और शायद मैं मेंस में बैठूं। सिमिलरली आपको की भी होपफुल रहना है। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात इस वीडियो में बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक 7 अगस्त का पेपर नहीं हो जाता, सारे शिफ्ट के एनालिसिस नहीं हो जाते, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात मैं नहीं कर सकती। इस मतलब कि जो एक श्योरिटी के साथ मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हाँ इतनी जाएगी या इतने के अराउंड रहेगी। अभी आज के अकॉर्डिंग अगर पूछोगे तो हाँ मुझे लगता है कि
50 के आसपास रहेगी, और 50 से कम की ही संभावना है, 50 से ज़्यादा की जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। फोर्थ शिफ्ट वॉज लिटरली वेरी हार्ड, बहुत हार्ड था। लोगों के अटैम्प्ट 44, 46, 44, 49 ऐसे हैं अटैम्प्ट, और अच्छे स्टूडेंट्स के, ये नहीं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स की ये अटैम्प्ट है। 54, 51, ठीक है, ऐसे ही अटैम्प्ट रहे हैं लोगों के। तो लेट्स सी क्या होता है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका पेपर 7 को है, 7 को अगर आपका पेपर है तो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइएगा। डीआई जो लेंदी लेंदी क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस करके जाइए, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और थर्ड शिफ्ट में तो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन आया नहीं, वरना 5 क्वेश्चन तो वहाँ से फिक्स हो जाते हैं, वो भी नहीं आया, जिसकी वजह से मुझे एक ऐसे डीआई में उलझना पड़ा जो मुझे लग रहा था कि ये लेंदी है, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ा क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं था, और मोस्टली मैं इसी तरह के क्वेश्चंस को पिक करती हूँ करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक था, दैट इज़ माय बेस्ट बेस्ट पॉइंट मेरे लिए यही रहता है कि क्वाड्रेटिक अगर एग्ज़ाम में आ जाए फॉर मी वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मुझसे क्वाड्रेटिक बन जाता है, कैसा भी हो बन जाता है। वैसे पेपर में तो ईजी था बहुत, ऐसा नहीं था जो आप तोड़ ना सको, बना ना सको, निकाल ना सको फैक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मेरा ओवरऑल ओपिनियन है आज के पेपर को लेके, और मेरा ओपिनियन जो है वो डिफ़र कर सकता है बाकियों से, बट सीरियसली अकॉर्डिंग टू मी पेपर वॉज मॉडरेट टू टफ फॉर टुडे, स्पेशली फॉर थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट। और फर्स्ट शिफ्ट का मैं मान सकती हूँ थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, बट फोर्थ शिफ्ट तो एकदम लेवल क्रॉस कर गया। अब देखते हैं 7 तारीख को एग्ज़ाम कैसा आता है। जिनके पास ये एक हफ्ते का टाइम है, इसे मैथ्स के लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाइए, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडेवर, एंड लेट्स बी होपफुल, लेट्स बी मोटिवेटेड, और डोंट वरी, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू।